ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला सह पशुपालक भाई ने ओम जी भाई और भोम जी भाई रा मोकला राम 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 भोम जी भाई राम राम ओम जी भाई राम राम। अब तो देखो चेहरे पर ये खुशी लाग रही है, बरसात के कारण दिखे मने। हाँ बिल्कुल, देखो सा आज को मौसम है ही एडो कि भाई देखो इनसु कहे कि जिका भी अपना मनुष्य हाँ आपा और प्रकृति रा जितना भी जिनावर है उन सगला पर इन्होंने प्रभाव पड़े। बिल्कुल पड़े सर। और आज की धरती है नहीं, आप भी देखो हरी भरी हो जाए तो बड़ी सोहनी लागे सर। और देखो सा मीठी मीठी जी की खुशबू आया करे नहीं बरसात रे मौसम रे माए। उन रो तो कहना ही कहीं है। बिल्कुल। और माइत कहता भी है कि देखो मिट्टी की खुशबू आ रही है, सुगंध आ रही है, मतलब कि खने खने कठी बिरखा हुई है। हाँ ए संकेत था। बिल्कुल सा देखो शहरा रे मायने तो कहे कि दीवारे रे मायने जिये ही बरसात री बूंद टपके तो उनरी जी की मिट्टी री खुशबू आवे। गाँव रे मायने देखो सा मिट्टी तो है ही अपने बेड़ू, उन साथे साथे पेड़ पौधा री जी की पत्तियां हैं, टहनियां है, तो उनारी भी जी की खुशबू मिल जावे नहीं साथे तो फिर तो देखो सा सोने में सुहागो हो जावे। बिल्कुल सर, सोने में सुहागो जद और हो जावे जद आपा ई पानी रो सदुपयोग करा, ई पानी रो संग्रहण करा और फालतू बेपरो ये नहीं जावे। बिल्कुल सा देखो आई तो अपना जगह माई ते अपने सीख देवता आया है कि जल ही जीवन है और जल अनमोल है सा। और इड़ वास्ते सा देखो स्वास्थ्य वास्ते भी कहा करे कि ओ बारिश जो पानी है बहुत ही उपयोगी है और स्वास्थ्य वर्धक भी है। आज जो पानी बचत करसा नहीं आपा तो वो काल अपन ही काम आवना है। बिल्कुल सा। और आज अपन चौपाल में देखो सह भाई भेड़ा हो गया है, सह बैठा है, मूछा पर ताव भी दे रहा है। देखो तो सही। राम राम सा। हाँ अच्छा देखो सा आज चौपाल में पधार रहा है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु डॉक्टर काशीनाथ जी। सा नाम थे लियो सामने देखो आए भी गया। स्वागत करो सा। पधारो डॉक्टर काशीनाथ जी। राम सा। राम भोम जी भाई और ओम जी भाई, पशुपालक भाइयों आपको भी बहुत बहुत राम सा। घणो स्वागत है सा आप इन चौपाल रे माए। और आज देखो भोम जी भाई आपा बातचीत कर बरसात रे मौसम है ऊंटा री देखभाल और प्रबंधन विषय पर। तो विषय तो देखो थे समसामयिक हो गयो। बात भी आप इन विषय पर करी शुरुआत रे मायने और थे डॉक्टर साहब सु चर्चा भी इन विषय में थी करसा। देखो समय सारू जो भी काम हुए नहीं वो बढ़िया ही हुआ करे और वो ओप तो भी लागे। अब आप देखो गठे शीत ऋतु की बात करा तो कई मतलब है लोग ऐसे इकट्ठे किसी दुनिया में रहने लग गया। हाँ बिल्कुल सा डॉक्टर साहब, बरसात रो जो मौसम है वो सगला रे वास्ते अच्छो मौसम होया करे। सही कहा भोम जी भाई आपने। अभी बरसात के मौसम में बारिश हो रही है और गर्मी से सभी को निजात मिली है। सब लोग बिल्कुल राहत महसूस कर रहे हैं। चारों तरफ हरियाली है, बढ़िया घास उगे हैं, पशुओं को चारा भी खूब मिल रहा है। तो फिर डॉक्टर साहब सवाल हो आवे कि इन लुभावने मौसम रे मायने ऊंटा री देखभाल करती बेला किन बातों रो ध्यान रखना चाहिए? पशुपालक भाइयों, मैं बताना चाहूंगा आपको कि अभी हरे चारे की खूब बहुतायत है, चारों तरफ हरियाली है, पशुओं को खूब चारा मिल रहा है। लेकिन हमें इस मौसम में क्या है, कई जगह पे पानी भरा हो जाता है, वातावरण में आर्द्रता होती है, कभी धूप निकल जाने से तापमान अचानक बढ़ जाता है, फिर बारिश होती है तो तापमान अचानक से कम हो जाता है। तो इसमें हमारे पर भी, हमारे अपने शरीर पर भी और पशुओं पे भी थोड़ा सा स्ट्रेस, जिसको कहते हैं तनाव रहता है और सारे वर्ग के पशुओं पर रहता है। ऊंट ही नहीं और जो हमारे गाय भैंस सब पे रहता है। एक तो उमस रहती है चारों तरफ और ऊपर से धूप की वजह से, और अभी जगह जगह पानी लग जाने से जो कीटाणु हैं पानी में, मच्छर हैं, मक्खियां हैं, इनकी जो है जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है। तो पशुपालक भाइयों, इस मौसम में इन सब चीजों की वजह से कुछ जो बीमारियां होती है उनका खतरा रहता है। इसलिए हमें 2-3 बातों पे ध्यान रखना चाहिए कि पशु जहां हम रखते हैं, पशु का आवास, उसका प्रबंधन हम कैसे करें, पशु दाना और चारा जो भंडारण करते हैं उसका हम किस प्रकार से इस मौसम में भंडारण करें, और तीसरा
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस मौसम में कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, इन पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहो सा कि आवास है और चारे रो प्रबंधन है, भंडारण है, इन बातों पर अपने विशेष ध्यान रखना चाहिए। उत्पादन की बात करानी डॉक्टर साहब, आप पशु जो भी उत्पादन भी बात करें तो वो निर्भर करे बीरे भाड़े पर, बीरे आवास पर। जो आवास की व्यवस्था ठीक नहीं है तो बेरो प्रभाव उत्पादन पर भी पड़े। ये बरसात ऋतु माने आवास और प्रबंधन किन बात करना चाहिए? पशुपालक भाइयों, बरसात शुरू होने से पहले ही जहां हम पशु को रखते हैं उसका जो छत है, वो उसकी जो छत है, उसकी जो बाउंड्री है, उसका जो फर्श है, इन सब को हमें थोड़ी जो है मेंटेनेंस कर लेना चाहिए। कि बारिश हो रही है तो जो छत से ऐसा ना हो कि पानी अंदर बाड़े में टपकता रहे, बाड़े में गंदगी ना हो, जो गोबर कर रहा है जानवर, जो ऊंट मिगना कर रहा है, पेशाब कर रहा है, तो उसका जो बहाव जो है अच्छा हो, साफ सफाई बिल्कुल हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी हमने पहले भी बताया कि अभी इस मौसम में मक्खियों की संख्या, मच्छरों की संख्या काफी बढ़ जाती है, वातावरण में काफी आर्द्रता होता है, कई जो कीटाणु हैं इनका भी जो है संख्या काफी बढ़ जाता है, तो संक्रमण का चांस ज्यादा रहता है। तो इसलिए हमें जहां हम अपने जानवरों को रखते हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। हमें रोज उसकी सफाई करनी चाहिए। समय समय पर हमें जानवरों, ये मक्खियों मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए कीटनाशक का छिड़काव करते रहना चाहिए। जी। इनके पेशाब गोबर को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। हो सके तो लाल दवा आती है, पोटेशियम परमेनेट कहते हैं, इसको पानी में डाल के 1 से 2% इसका सोल्यूशन डाल के इस बाड़े में छिड़काव करना चाहिए। इस छिड़काव से क्या होगा कि जो भी जीवाणु और कीटाणु उत्पन्न हो रहे हैं इस बरसात के मौसम में, वो खत्म हो जाएंगे। वो खत्म हो जाएंगे तो हमारे जो संक्रमण के चांसेस हैं जानवरों में, ये कम हो जाएगा। थोड़ा सा जो हमारा बाड़ा होना चाहिए वो हवादार होना चाहिए, क्योंकि उमस की वजह से उसमें सांस लेने में भी पशु को दिक्कत होती है। पशु यदि तनाव महसूस करेगा तो उसके उत्पादन पे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। यदि पशु अपने को आराम महसूस करेगा तो उसे उसके उत्पादन में काफी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। तो जो हमारा कमरा है जहां हम पशु को जो आवास है वो हवादार होना चाहिए। यदि हो सके पशुपालक भाइयों तो उसमें आप पंखे की भी व्यवस्था कर सकें तो कर दें तो और भी अच्छा रहेगा। अच्छा, तो बात अब अगली आवे डॉक्टर साहब के मारा जगह ऊंट पालक है बे इन मौसम में ऊंटारो जो खान पान है बिन बाबत किन बातारो ध्यान रखना पियाना चाहिए? पशुपालक भाइयों, अभी बरसात के मौसम में जो पशु चारा और दाना का जो हम भंडारण करके रखते हैं, तो जहां हम इसका भंडारण करते हैं वो भी बिल्कुल ही साफ सुथरा और वहां पानी का बिल्कुल ही रिसाव नहीं होना चाहिए। यदि हम जहां भी दाना और चारा को रखा है और वहां पानी आ गया और हमारा चारा और दाना भीग गया तो इसमें फफूंद, फंगस जिसे कहते हैं, इनकी ग्रोथ की संभावना ज्यादा रहती है। चारा गीला हो गया और हम इस गीले चारे को यदि पशु को खिलाएंगे तो कई बीमारियां होने की जो है संभावनाएं बढ़ जाती है। तो जो चारा और दाना हम जहां रखते हैं, जो भी हमारा स्टोर रूम है जहां पे हम इनका भंडारण करते हैं, वो जो है वो बिल्कुल ही मॉइस्चर उसमें कम से कम होना चाहिए। उसकी छत और उसकी खिड़कियां बिल्कुल पैक होनी चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जानवरों को जो चारा खिलाते हैं, जो इनकी खेड़ी है जिसमें हम चारा डालते हैं, उसके ऊपर भी छपरा होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि बरसात में वो चारा भीगे ना। जहां चारा भीगा उसमें फंगस ग्रोथ की संभावना रहती है और उस फंगस की ग्रोथ से यदि पशु को खिला दिया भीगा हुआ चारा तो दस्त लगने की संभावना और कई जो अपच और कई जो आंत से संबंधी बीमारियां हैं वो पशु को होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी। यदि ये सब बीमारियां होती हैं तो पशु का जो उत्पादन है वो घट जाएगा और उत्पादन घटेगा तो पशुपालक भाइयों आपका जो आय है वो भी कम हो सकता है। तो यदि हम छोटी छोटी बातों की इनको हम ध्यान रखें तो हम अपने जानवर को स्वस्थ रख पाएंगे और उनके उत्पादन में कोई कमी नहीं हो। जी डॉक्टर साहब, आ तो बात होगी उचित भंडारण रही। अब आप बात करें इन ऋतु रमान खान पान रही, तो खान पान में कई सावधानी रखनी चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा ओम जी भाई। हमें क्या है, अभी बरसात के मौसम में बहुत हरी हरी घासें चारों तरफ बहुतायत है
पशु को खूब खाने को मिल रहा है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो अभी जो घास जो उगे हैं इसमें पानी की जो है बहुत मात्रा ज्यादा होती है। यदि ये पूरा ही हम उनको हरा चारा देंगे, और इसमें अभी बताया कि कई प्रोटोजोवन डिजीज और जीवाणु उस घास में नमी की वजह से उसमें ग्रोथ होते हैं, तो यदि हम केवल हरा चारा इन पशुओं को देंगे तो दस्त लगने की समस्या आ सकती है। तो हमें जानवरों को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा भी देना है। ये बिल्कुल, ये पशुपालक भाइयों आपको सावधानी बरतनी है कि पूरा ही एज ए सोल जो है हमें हरा चारा नहीं देना है। यदि हरा चारा देंगे तो इसमें क्या होता है कि पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, कुछ जीवाणु भी इनके ऊपर होते हैं, तो दस्त लगने की संभावना पशु में ज्यादा होती है। तो इनकी जो मात्रा है वो हम थोड़ा कम करके उसमें सूखा चारा भी मिला करके दें। यदि ऐसा करते हैं तो पशु का जो उत्पादन होगा वो ज्यादा होगा और बीमारियां भी पशुओं में नहीं होंगी। जी, तो भूम जी भाई बात की समझ में आई? अब बिल्कुल, देखो डॉक्टर साहब इन अच्छी तरह से समझावे नहीं तो फिर बात तो हरेक के समझ में आ जावे। भाई आप दिखा के हरो चारो उड़े तो हरो चारो टेक के रखो। अरे अपन खाली हरो चारो को देवणो, साथे सूखो चारो भी मिलार भी है पशुओं ने खिलानो, ताकि वो भी है नुकसान नहीं करे, जो कहेंगे दस्त लगनी समस्या आ सके और भी की रोग हो सके। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल, आफरा की समस्या है, पेट फूलना। अभी कुछ जो घास है इसमें कुछ पॉइजनस प्लांट, जहरीले पौधे भी उगे होते हैं। जानवर यदि हम उनको काट के खिला रहे हैं घास, तो उसमें वो पौधे भी जाते हैं जो इसके खाने से आफरा, पेट फूलने लगता है, जानवरों का दस्त लगने लगता है। तो हमें इसकी मात्रा नियंत्रित रखनी है, उसके साथ साथ सूखा चारा देंगे तो इन सब समस्याओं से पशु को निजात मिलेगी, हमारा उत्पादन एक समान रूप से चलता रहेगा। डॉक्टर साहब बात आवे स्वास्थ्य री, जिको कहे कि अपने जीवन रो एक अभिन्न अंग होया करे, तो इन मौसम रे माय स्वास्थ्य रे बाबत किन भांत प्रबंधन करी जाए? भोम जी भाई, मैं पशुपालक भाइयों को बताना चाहूंगा कि छोटी छोटी सावधानियां बरत के हम कई बीमारियों से अपने पशु को बचा सकते हैं। पशु बीमार होता है तो हमें पशु चिकित्सक के पास तो जाना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसी नौबत आने ही न दें कि पशु बीमार हो। अभी हम पहले ही बात कर रहे थे ओम जी भाई कि अभी मौसम में आर्द्रता बहुत ज्यादा है, जिससे कि जीवाणु, फफूंद, कीड़े, प्रोटोजोवन जो हैं, मक्खी, मच्छर, इनकी संख्या अभी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये मक्खी मच्छर भी होते हैं जो कई बीमारियों को एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलाते हैं। यदि इनकी संख्या ज्यादा बढ़ी तो कहीं से बीमार जानवर को इन्होंने काटा और स्वस्थ जानवर को काटेंगे तो ये बीमारी की फैलाव की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो इस मौसम में जो प्रमुख बीमारियां हैं, अभी एक मैंने पहले बताया कि दस्त लगना, यदि हम हरा चारा दे रहे हैं उसमें यदि कीटाणु जीवाणु हैं उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है पशु को और दस्त लगना शुरू हो जाता है। दूसरा, अभी बताया कि इनकी वजह से बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर में ये फैलाते भी हैं। तो दूसरी है कि सर्रा और प्रोटोजोवन बबेसिया, ये जो बीमारियां हैं ये इनकी भी संभावना इस मौसम में बढ़ जाती है। तो इनसे बचाव के लिए हमें सबसे पहली बात बताया कि हमें हरे चारे के साथ सूखा चारा मिक्स करके दें, तो दस्त लगना जो है उससे हम बचाव अपने पशु को कर सकते हैं। दूसरा, जो प्रोटोजोवन डिजीज है, जो पानी हमारा जानवर जाके इकट्ठा जो पानी होता है उसको पीता है तो उससे संभावना रहती है, तो इसके लिए हमें पशु को कृमिनाशक दवा जो है वो पिलानी चाहिए। बरसात के मौसम शुरू होने से पहले प्रत्येक पशु को एक कृमिनाशक दवा दे देनी चाहिए, जिससे कि पेट में इनके जो कीड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे। दूसरा, जो सर्रा बीमारी हुई या और भी कोई प्रोटोजोवन डिजीज होते हैं, इनसे बचाव के लिए हमें टीकाकरण करना होता है ऊँटों में। तो बरसात होने से पहले ये जो सर्रा बीमारी है पशुपालक भाइयों, ये मक्खियों के काटने से एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है। मक्खियों की संख्या अभी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस बीमारी से बचाव के लिए हम क्या करते हैं, बरसात शुरू होने से पहले ही टीकाकरण कर देते हैं जानवरों में, ऊँटों में। तो ये 2 से 3 महीने तक टीकाकरण कर दिया तो ये जानवरों में इस बीमारी से, सर्रा बीमारी से बचाव हो जाता है जी। तो यदि सर्रा बीमारी हमारे ऊँटों में नहीं होगी, सर्रा बीमारी से क्या होता है कि धीरे धीरे जानवर कमजोर होने लगता है, खून की कमी होने लगती है, तो हमें इस बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण कर लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब देखो ओम जी भाई बार कितनी बढ़िया तरीके से बतायो कि भाई इन मौसम रे मायने जो स्वास्थ्य रे जो ध्यान है वो अपने राखना है और समय पर टीकाकरण करना चाहिए। और देखो बातचीत जी की यानी स्वास्थ्य रे विषय पर आप डॉक्टर साहब से और कराना बहुत सा घणकरा सवाल है। देखो पानड़िया में उन्होंने लिख भेजिया है, देखो ऊँट पालक भाई तो देखो सा आप थाना जगह सवाल थे लिख भेजिया है डॉक्टर साहब से पूछाला पर उन सु पहली गीतों। हाँ बिल्कुल।
मैं डॉक्टर आर्तबंधु साहू, निदेशक राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ये केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊँटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन वेला आप से सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ऊँटारी बात्या। और आज चौपाल में जानकारी देने सारू पधार्या है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु डॉक्टर काशीनाथ। और आज आप बातचीत कर्या बरसात रे मौसम में ऊँटारी देखभाल और प्रबंधन विषय पर। तो ओम जी भाई गीतड़े हूँ पहले डॉक्टर साहब स्वास्थ्य रे बाबत आपने जानकारी दे रहा था। तो ये देखो छोटी छोटी पर्चियां रे माने नहीं अपना जगह ऊँट पालक लिख भेजिया है कि भाई डॉक्टर साहब जी बतायो कि भाई इन मौसम रे माने दस्त रो जो रोग है वो होया करे। तो इन दस्त लगन रो जो रोग है उन बाबत अच्छे से जानकारी दो सा। पशुपालक भाइयों, जब पशु को दस्त लगने लगता है तो दस्त के समय शरीर से बहुत पानी का जो है लॉस हो जाता है, जिसको डिहाइड्रेशन हम कहते हैं। शरीर में पानी की कमी हो जाती है और यदि हम समय पर उपचार नहीं करेंगे तो पशु जो है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये बहुत ही मुख्य बीमारी है जिससे कि हमें पशुपालक भाइयों को थोड़ा सचेत रहना चाहिए। तो उनको हमें जो चारा और दाना देना है ये बिल्कुल ऐसा दें कि जो सुपाच्य हो। हमें बहुत ज्यादा दाना नहीं देना है। और पानी जब तक पशु चिकित्सक हमारे आते नहीं हैं तब तक हमें पानी में नमक और चीनी घोल के पशु को पिलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारा डिहाइड्रेशन है वो कम होगा तो जानवर कमजोर नहीं होगा। इसके बाद पशुपालक को तुरंत ही पशु चिकित्सक से सलाह लेके और इसकी जो है दवा लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बीमारी है कि डिहाइड्रेशन शरीर में तुरंत पानी की कमी करता है और जानवर जो है बिल्कुल पस्त हो जाता है। गर्मी और उमस से ऐसे ही तनाव में रहता है पशु और सही समय पर उपचार न मिला तो पशु के जान को खतरा हो सकता है। इसलिए पशुपालक भाई उसको पानी में नमक और चीनी का घोल मिला के उसको पिलाएं और पशु चिकित्सक की सलाह तुरंत लें। जी जी। और अब डॉक्टर साहब बात आवे परजीवियां री, जी आप जिक्र करे तो पहला तीव्रता रोग रे बारे में, तो और कैसा परजीवी है जिक्र में मार ऊँट पालक भाई बे सावधान रखे, विशेषकर चीचड़ी बात करा, जुआरी बात करा, मेंज है, खाज खुजली है, इन बारे में थोड़ी सी जानकारी दो। मैंने अभी पशुपालक भाइयों आपसे चर्चा चली रही थी कि अभी मौसम में आर्द्रता बहुत ज्यादा है जिससे शरीर पर फफूंद और जो परजीवी हैं इनकी जो ग्रोथ है, इनकी जो बढ़त बहुत ज्यादा हो जाती है। और ये यदि जानवर एक दूसरे के संपर्क में आता है तो एक जानवर से दूसरे जानवर में भी ये बीमारी, ये जो परजीवी है पहुंच जाते हैं, जिससे कि पशुओं में खाज, खुजली, मेंज और ये चीचड़, जुए ये बड़े तेजी से फैलते हैं। तो इसके बचाव के लिए हमें कीटनाशक जो दवाएं आती हैं बाजार में, जैसा कि डेल्टामेथ्रिन है, साइपरमेथ्रिन है, इसको 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml मिलाना है। 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml मिलाकर और पशु के पूरे शरीर पर लगा देना। वो पानी सामने है या गर्म करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सामान्य पानी, साफ पानी हो, उसमें साइपरमेथ्रिन या डेल्टामेथ्रिन ये बाजार में उपलब्ध है और इसको 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml मिलाना है और मिला के पूरे शरीर पर लगा देना। और जो पानी बच जाए लगाने से वो जहां हम बाड़े के दीवार के सहारे हमें डाल देना। ये जो चीचड़ और जुए होते हैं ये इनकी एक लाइफ साइकिल होती है। ये शरीर पर खून चूसते हैं और चूसने के बाद ये जमीन पर आके उस दीवार के सहारे जो क्रैक्स होते हैं, जो दरारें होती हैं, उसमें घुस जाते। तो हमने दवा लगा दी, दवा लगाने से शरीर पर जो थे वो तो मर गए, लेकिन जो जमीन में है वो फिर से शरीर के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो हमें दोनों उपचार करना है। हमें जहाँ पे पशु बांधते हैं उसके जमीन का भी और पशु के शरीर का भी। और मेंज की बात करें तो मेंज के लिए एक बहुत बढ़िया मैं पशुपालक भाइयों आपको बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, देसी इलाज है। सरसों तेल लेना है और सरसों तेल में 6% गंधक मिलाना है। कितने तेल में? 1 लीटर तेल में, मतलब 6% है। 1 लीटर तेल लिया तो 60 ग्राम गंधक मिलाना है
ठीक है। और मिला के जहाँ जहाँ खुजली मेंज के लक्षण दिख रहे हैं वहाँ वहाँ लगा दीजिए। और इस एक हफ्ते बाद यदि लगे कि एक हफ्ते में यदि आराम नहीं मिला है तो एक हफ्ते बाद फिर से इस दवा को लगा दीजिए। बिल्कुल ये मेंज और खाज खुजली से पशुपालक भाइयों पशु को जरूर आराम मिलेगा। और ये हम अपने केंद्र में अपने जानवरों में हम यही आजकल उपचार में ले रहे हैं। दवा तो लगाते ही हैं आइवरमेक्टिन या जो भी आती है, बट ये भी कारगर इलाज है। वो देसी नुस्खा है और बड़ा कारगर है अभी। अच्छा, और फिर भी जे आराम नहीं मिले भाई तो अपन तुरंत डॉक्टर साहब पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। और डॉक्टर साहब अब बात हवे आ कि भाई अपना जो खान पान अच्छो हो गयो, आवास और प्रबंधन भी अच्छो हो गयो, बीमारियां जी है उन बाबत जे पशुपालक भाई कोई टीकाकरण करवाना चाहे तो वो मौसम से पहले ही हो सके। हाँ, बरसात के मौसम से पहले ऊँटों में बताया कि सर्रा रोग के लिए टीकाकरण करना है। क्यूनापारामिन सल्फेट एंड क्लोराइड का इंजेक्शन आता है, उसको आप पशु चिकित्सक की सलाह से लगा लीजिए। ये सब चीजें टीकाकरण जो है ये पशुपालक भाइयों को करा लेना चाहिए। अरे एक देखो डॉक्टर साहब प्रेम जी भाई आ कागज लिखो भेजियो है कि भाई ऊँटारो जो दूध दुया करा ऊँट यार दूध दोहनी आपा तो दूध दोहन री बेड़ा किन बातारो ध्यान रखना चाहिए, उन बाबत प्रबंधन है जो किन बात करीजिए। ओम जी भाई आपने बहुत बढ़िया। दूध ही पशुपालक के लिए आय का स्रोत है। यदि कोई थन में बीमारी हो गई और दूध में कमी हो गई तो पशुपालक की आय बहुत जल्दी प्रभावित होगी। तो इसका तो हमें ध्यान रखना ही रखना है। क्या होता है अभी इस मौसम में कीचड़ हो गया, जहां हम जानवर को रखते हैं, बताया बाड़े हम साफ नहीं रखे और कीचड़ हो गया, दूध निकाल लिया, जानवर वहीं फिर बैठ गया। उस कीचड़ में उस गंदे पानी में जीवाणुओं की संख्या ज्यादा होती है। दूध दुहने के बाद 1 घंटे तक जो दूध की नली होती है जहां से दूध निकलता है वो खुली रहती है। तो यदि जानवर उसी गंदे इन्वायरमेंट में जहाँ पे यदि बड़ा हमारा साफ सुथरा नहीं है उसमें बैठ गया तो थन में जो संक्रमण की जो संभावना है कई गुना बढ़ जाती है। तो हमें 2-3 बातों पे ध्यान रखना है पशुपालक भाइयों। सबसे पहले कि बड़ा हमारा साफ सुथरा हो और बिल्कुल ही सूखा हो, कीचड़ नहीं होना चाहिए। और जब हम दूध निकालते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए घंटे भर जानवर को बैठने न दें। घंटे भर में जो टीट जो उनकी थन की जो जहाँ से दूध निकलता है उसको लैक्टियल्स बोलते हैं। अच्छा। वो जो है वो खुला रहता है, वो घंटे भर बाद वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। अच्छा। तो जो संक्रमण जो अंदर जाने की संभावना है घंटे भर बाद कम होती है, लेकिन घंटे से पहले ही जानवर उसी गंदे वातावरण में बैठ गया तो संभावना ये थन में संक्रमण का, थनैला बीमारी होने का संभावना काफी ज्यादा होता है। तो इसके बचाव के लिए हमें जो ही वातावरण है वो साफ रखना है और दूध निकालने के बाद थन को साफ करके उसको 1 घंटे तक बैठने नहीं देना है जानवर। तो ये ध्यान रखना। दूध निकालने से पहले भी साफ सफाई बिल्कुल अपना जो हाथ है साबुन से धोकर ही दूध निकालें, थन को भी पानी से धो के कपड़े से पोंछ के फिर निकालें। तो इन सब थोड़ी थोड़ी यदि सावधानियां हम बरतेंगे तो थन में संक्रमण नहीं होगा, थनैला बीमारी नहीं होगी और जो दूध हमारा है साफ होगा, उसकी जो कीपिंग क्वालिटी होगी जो कि हम ज्यादा देर तक उसको खराब होने से बचा सकते हैं। नॉर्मल वातावरण में रखें, फ्रिज में भी नहीं भी रखें तो ये यदि उसमें संक्रमण कम से कम होगा तो वो ज्यादा देर तक दूध हमारा खराब नहीं, दूध पौष्टिक भी होगा। बहुत ही बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर साहब आप। तो देखो अब वक्त है नहीं, वो देखो इशारो करने लग गया है। तो चलती बेला डॉक्टर साहब से एक बढ़ावना ले लेवा। हाँ, चलती बेला डॉक्टर साहब इन ऋतु रे मायने कई सावधानी रखनी चाहिए, कई संदेश देना चाहो आप। पशुपालक भाइयों, जहाँ भी हम पशु को रखते हैं वो हमारा जगह साफ होना चाहिए, उनका जो खान पान है वो बिल्कुल ही सही होना चाहिए। उसमें हमें हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा और कुछ जो है कंसंट्रेट दाना जो है वो मिला कर देना चाहिए। एक बात और महत्वपूर्ण है इसमें कि नमक 100 ग्राम प्रति पशु हमें जरूर देना चाहिए। तो पशुपालक भाइयों इससे अपनाएं आप। प्रत्येक पशु को आप 100 ग्राम नमक रोज दें। यदि हो सके तो मिनरल मिक्सचर यदि आप देते हैं तो और भी अच्छा है। यदि नहीं दे पाते तो नमक तो जरूर ही देना है 100 ग्राम प्रति पशु। तो देखो ओम जी भाई कितनी अच्छी बात बता दी डॉक्टर साहब। छोटी छोटी बातें हैं पर काम री बातें हैं। अभी अपने आत्मसात करने अभी काम में लेनी है, काम में ले से तो अपन ही फायदो है। बिल्कुल ऐसा नहीं तो हमें देखो इशारो करने लायक। डॉक्टर साहब आप हमारे चौपाल में पधारिया और इतनी बढ़िया अच्छी जानकारी दी, इन वास्ते मैं आपने करा धन्यवाद और आपने करा राम सा। धन्यवाद ओम जी और भूम जी भाई। बहुत बहुत पशुपालकों भाइयों घड़ा घड़ा राम राम सा। राम सा। थार थिर थिर कोटा जी गुड़
ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा ने। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आगे दिराव सा मोकड़ा मोकड़ा राम राम सा।